फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक के स्टॉक में फ्राइडे को न गिरावट हुई न बढ़त हुई, यानी फ्लैट क्लोजिंग आई। जो गुरुवार की क्लोजिंग थी वहीं पर क्लोजिंग आई है। लेकिन फ्रेंड, उसके पीछे जो वजह है वो ये है कि बैंकिंग शेयरों में फ्राइडे के दिन कोई बड़ी तेज़ी नहीं थी। किसी भी बैंकिंग शेयर में बड़ी तेज़ी नहीं बनी। जो भी तेज़ी थी, चाहे पीएसयू बैंक ले लो या प्राइवेट बैंक ले लो, 1% से नीचे तेज़ी थी और इसी वजह से यस बैंक के स्टॉक में भी तेज़ी नहीं बन पाई। लेकिन साथ में फ्रेंड्स, दो बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है जो यस बैंक के लिए एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। यस बैंक की तरफ से एक बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन साथ में एक जो खबर निकल कर आई है वो यस बैंक के लिए अच्छी नहीं है। उसकी वजह से यस बैंक को लॉस हो सकता है, फ़ायदा नहीं होने वाला है। लेकिन एक जो न्यूज़ है वो यस बैंक को आगे की तरफ लेके जाने के लिए आगे एक बड़ा कदम है। तो दोनों न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। जो पॉजिटिव न्यूज़ है उसको भी डिस्कस करेंगे, साथ में जो न्यूज़ यस बैंक के लिए नेगेटिव है उसको भी डिस्कस करेंगे। क्योंकि हर चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए। यस बैंक में क्या पॉजिटिव हो रहा है और क्या यस बैंक के साथ नेगेटिव हो रहा है, हर चीज़ की हमें जानकारी होनी चाहिए, जिससे हमें पता चलता है कि कितने जल्दी यस बैंक के दिन बदल सकते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि यस बैंक लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि कैसे भी करके अपने आप को आगे लाए, क्योंकि जो उनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो उनका बड़ा हुआ एनपीए है। और इस वजह से यस बैंक की सेहत में काफ़ी अभी भी जो कमी है उसको पूरा करने की कोशिश उसका मैनेजमेंट कर रहा है। उस सारी की सारी न्यूज़ को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले फ्रेंड, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, यस बैंक लगातार कोशिश कर रहा है कि वो कैसे भी करके अपने आप को दूसरों से हटकर साबित करे। और इसके लिए यस बैंक लगातार बहुत ही अच्छे निर्णय ले रही है और उसका जो इफ़ेक्ट है वो भी लगातार हमको देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, पहले हम चलते हैं उस न्यूज़ की तरफ जो यस बैंक के लिए थोड़ी सी बैड न्यूज़ कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही होगा, पिछले दिनों न्यूज़ निकल कर आई थी, यस बैंक के बहुत सारे पैसे फंसे हुए हैं डीएचएफएल के अंदर। और यस बैंक का जो घोटाला भी सामने आया था वो डीएचएफएल की वजह से ही आया था। तो कपिल वाधवान और राणा कपूर यस बैंक के प्रमोटर ने मिलकर बहुत बड़ा घोटाला किया था। और ये घोटाला निकलने के बाद डीएचएफएल भी डूब गई और साथ में यस बैंक भी डूब गई। तो फ्रेंड्स, आरबीआई ने एनसीएलटी के थ्रू डीएचएफएल की जो बोली लगाई गई उसमें पीरामल ग्रुप ने सबसे ज़्यादा बोली लगा के, करीब 34,000 करोड़ की बोली लगा के डीएचएफएल को अपने नाम कर लिया है। और आरबीआई ने अपनी मंजूरी दे दी थी इस अधिग्रहण को। लेकिन उसके बाद में कपिल वाधवान जो लगातार कह रहे थे कि आप हमारी जो कंपनी है किसी और को न सौंप के सिर्फ हमको ही सौंप दे और जो इसका सारा कर्जा हम चुकाएंगे, यानी जो 91,000 करोड़ का जो कर्ज है वो पूरा का पूरा चुकाएंगे। तो एनसीएलटी ने फिर से एक बार इसके जो लैंडर्स है जिन्होंने कर्ज दे के रखा उन बैंकर्स को बोला कि एक बार आप फिर से मीटिंग करें और सीसीआई की मीटिंग के अंदर अपनी तरफ से निर्णय ले, क्या आपको कपिल वाधवान का जो प्रपोजल है क्या वो मंजूर है। लेकिन फ्रेंड्स, आरबीआई को ये प्रपोजल बिल्कुल मंजूर नहीं है, यानी आरबीआई इसके फेवर में नहीं है कि फिर से कपिल वाधवान को मौका दिया जाए। आरबीआई का कहना है कि अगर ऐसा हो जाता है तो फिर एक गलत परंपरा की शुरुआत होगी। कोई भी बड़ा घोटाला करेगा और बाद में पाक साफ होकर निकल जाएगा और वो बोलेगा मुझे मेरी कंपनी सौंप दो, मैं इसको फिर से आगे लेके जाऊंगा। तो अगर उनको अपनी कंपनी को आगे लेके जाना ही था तो फिर पहले उन्होंने इतना सारा घोटाला क्यों किया, इतने सारे फ्रॉड क्यों किए। तो अब उनके लिए वो मौका नहीं बचा है कि वो फिर से अपनी कंपनी को ले सके। तो इसलिए आरबीआई का कहना है क्लियरली कि इस डील को जो पीरामल ग्रुप के साथ हो चुकी है उसी को आगे मान्य रखा जाए और कपिल वाधवान को किसी भी प्रकार से कोई मौका न दिया जाए। तो एक जो बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई थी कि अगर कपिल वाधवान को कंपनी की बागडोर सौंप दी जाए तो 91,000 करोड़ रिकवर हो सकते थे। तो आरबीआई ने उसके ऊपर पानी फेर दिया है। तो फ्रेंड्स, जो बड़े एनपीए की रिकवरी हो सकती थी यस बैंक की, फिलहाल उसके ऊपर आरबीआई की तरफ से ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि शायद उनको वो डील मंजूर ना हो। तो फ्रेंड्स, आगे क्या होता है नज़रिया देखा जाएगा, क्योंकि एनसीएलटी ने फिलहाल मीटिंग करने की बात कही है लेकिन आरबीआई को ये डील मंजूर नहीं है। आरबीआई चाहती है कि पीरामल ग्रुप को ही मौका दिया जाए। तो इस वजह से जो बड़ी एक पॉजिटिव न्यूज़ निकल रही थी फिलहाल उसके ऊपर ब्रेक थोड़ा सा लगा हुआ है। फ्रेंड्स, अब एक चलते बड़ी शानदार पॉजिटिव न्यूज़ की तरफ। जब से यस बैंक ने अपने कारोबार को संभाला है, प्रशांत कुमार लगातार कोशिश कर रहे हैं कि यस बैंक को सबसे अलग हटकर साबित किया जाए। प्रशांत कुमार के मैनेजमेंट ने एक बड़ा निर्णय लिया है और उन्होंने
जो एफडी की जो रेट अब की बार जो निकाली है वो सबसे ज़्यादा है, जितनी बैंकें हैं उनमें सबसे ज़्यादा है। तो हम फ्रेंड्स एक एक करके उन बैंकों को डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी बैंक कितना एफडी दे रही है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले जो लिस्ट में पहला नाम है वो यस बैंक का, यानी सबसे ज़्यादा यस बैंक दे रही है एफडी के ऊपर इंटरेस्ट। तो पहले हम 6 मंथ से लेके 1 ईयर को डिस्कस करेंगे। तो यस बैंक की तरफ से जो दिया जा रहा है वो है 5.25 से लेके 5.50। डीसीबी बैंक की तरफ से 5.70 का इंटरेस्ट दिया जा रहा है। इंडसइंड बैंक की तरफ से 4.50 से लेके 6% का दिया जा रहा है। आरबीएल बैंक 4.75 से लेके 5.50 का दे रही है इंटरेस्ट। एक्सिस बैंक 4.40 का इंटरेस्ट रेट दे रही है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 4.50 से लेके 5.25 दे रही है। करूर वैश्य बैंक 4.75 से लेके 50 का दे रही है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 4.30 से लेके 4.50 का इंटरेस्ट रेट दे रही है। कर्नाटका बैंक 5.20 दे रही है। केनरा बैंक 4.45, बंधन बैंक 5.25, धनलक्ष्मी बैंक 4.50, फेडरल बैंक 3.75 से लेके 4.40, साउथ इंडियन बैंक 4.475 और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.25% और एसबीआई दे रही है 4.40%। अब फ्रेंड्स हम बात करते हैं 1 ईयर से लेके 2 ईयर का। तो यस बैंक की तरफ से 6% दिया जा रहा है। डीसीबी बैंक 5.80 से लेके 6.40 दे रही है। इंडसइंड बैंक 6.50 दे रही है। आरबीएल बैंक 6.25, एक्सिस बैंक 5.10 से लेके 5.25 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.50, करूर वैश्य बैंक 5.50, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 5.25 से लेके 5.30 का है। कर्नाटका बैंक 5.30, केनरा बैंक 5.20, बंधन बैंक 5.75, धनलक्ष्मी बैंक 5.25 से 5.30, फेडरल बैंक 5.10 से 5.35, साउथ इंडियन बैंक 5.40 और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.75, एसबीआई का है 5%। अब फ्रेंड्स 2 ईयर से 3 ईयर्स की बात कर लेते हैं। यस बैंक दे रही है 6.25%, डीसीबी बैंक 6, इंडसइंड बैंक का है 6.50, आरबीएल बैंक का 6.25, एक्सिस बैंक 5.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.50 से 5.75, करूर वैश्य बैंक का 5.50 और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 5.30 से 5.50, कर्नाटका बैंक का 5.30 और 5.55, केनरा बैंक 5.40, बंधन बैंक 5.75, धनलक्ष्मी बैंक 5.25 से लेके 5.40, फेडरल बैंक 5.35, साउथ इंडियन बैंक 5.40, तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.65, एसबीआई का 5.10। फ्रेंड्स अब हम 3 साल से 5 साल को भी एक बार डिस्कस कर लेते हैं। यस बैंक दे रही है 6.50, इंडसइंड बैंक भी दे रही है 6.50, आरबीएल बैंक का है 6.40, एक्सिस बैंक का 5.40, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक 5.75 से 6% है। करूर वैश्य बैंक का 5.65, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 5.50 से 5.55, कर्नाटका बैंक 5.55, केनरा बैंक 5.50, बंधन बैंक 5.50, धनलक्ष्मी बैंक 5.40 से 5.50, फेडरल बैंक 5.35, साउथ इंडियन बैंक का 5.50 और तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक 5.50, एसबीआई का 5.30। और अब हम बात करेंगे 5 साल और उससे ज़्यादा की। तो यस बैंक दे रही है 6.75, ये सबसे ज़्यादा है। जितनी बैंक है उनसे सबसे ज़्यादा दे रही है, यानी 5 साल से ज़्यादा अगर एफडी करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्ट रेट दे रही है वो यस बैंक है और इसी मामले में यस बैंक सबसे आगे निकल रही है। सेकंड नंबर पे है डीसीबी बैंक 6.50 दे रही है। इंडसइंड बैंक है 6.25 से 6.50 और आरबीएल बैंक है 6 से लेके 6.60, एक्सिस बैंक का 5.75 और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का 5.75 से 6, करूर वैश्य बैंक का 5.65 से 6, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 5.55 से 5.60, कर्नाटका बैंक का 5.55 से 5.70, केनरा बैंक 5.50, बंधन बैंक 5.50, धनलक्ष्मी बैंक 5.50 से 5.60, फेडरल बैंक 5.50, साउथ इंडियन बैंक 5.50 से लेके 5.65। तो फ्रेंड्स लगभग सारी बैंकें करीब 6.5% से कम दे रही है, लेकिन अकेली यस बैंक है जो 6.25% का इंटरेस्ट रेट दे रही है। तो फ्रेंड्स इसी मामले में यस बैंक सबसे आगे है और इसी वजह से एफडी में उनकी लगातार बढ़ोतरी हो रही है और यही जो एक कदम है जो उठाया जा रहा है उसकी वजह से आने वाले समय में बहुत ज़्यादा एफडी यस बैंक के पास आ सकती है और यस बैंक की सेहत काफ़ी जल्दी सुधर सकती है। तो फ्रेंड्स जो निर्णय लिए जा रहे बहुत ही अच्छे हैं
लगातार सीनियर सिटीजन हो या टैक्स सेविंग एफडी हो, हर जगह पे वो एफडी में दूसरों से ज़्यादा इंटरेस्ट रेट दे रही है और इसी वजह से लोगों का रुझान यस बैंक की तरफ जा रहा है और आने वाले समय में यस बैंक की सेहत में बिल्कुल सुधार होगा। और फ्रेंड्स, अपनी तरफ से तमन्ना करते हैं कि जो कपिल वाधवान की जो डील है उसको मान ली जाए। अगर ऐसा होता है तो फिर बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी हो सकती है यस बैंक के लिए, जो एक उनकी सेहत को बहुत ज़्यादा सुधार सकती है, क्योंकि काफ़ी बड़ी अमाउंट है डीएचएफएल के अंदर फंसी हुई। तो अगर आरबीआई मान जाती है और कपिल वाधवान की बात को मान लिया जाता है तब तो बहुत बड़े एनपीए की रिकवरी हो सकती है, वरना जो पीरामल ग्रुप की तरफ से आएगा उसमें सिर्फ 30% ही एनपीए की रिकवरी होगी, जो बहुत ही कम होगा। और फ्रेंड्स, यस बैंक लगातार अपनी एनपीए की रिकवरी की भी कोशिश कर रही है। बैड बैंक आने लगी है आकार में, यस बैंक अपनी तरफ से कोशिश करेगी, एसबीआई भी कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द एनपीए कम किया जाए यस बैंक का, क्योंकि प्रशांत कुमार ने क्लियरली कह दिया है कि जो पुराना एनपीए है उसका कैसे भी आप निपटारा कीजिए, नई बैंक मेरे हाथ में सौंपी है, मैं इसको अच्छे से ऊपर लेके जाऊँगा। तो फ्रेंड्स, आरबीआई भी चाहती है कि यस बैंक की सेहत में बहुत जल्दी सुधार हो और ये आगे जाए, क्योंकि ये आरबीआई की तरफ से ही इसका रिजोल्यूशन प्लान पास किया गया है। आरबीआई ही ने इसकी जो बागडोर एसबीआई को सौंपी है, तो बहुत जल्द जो भी निर्णय लेगी आरबीआई ही लेगी और आरबीआई के माध्यम से ही यस बैंक के दिन पलटेंगे। तो बहुत जल्द अच्छी खबर हमें सुनने को मिल सकती है। तो फ्रेंड्स, उसके हमें इंतजार करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंस एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।